देखो, जो लेवल से मार्केट गिरा है वो लेवल बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत दिनों से उस लेवल की चर्चाएं हमने करी हैं। ठीक है। चर्चाएं का मतलब देखो, जैसे कि ये वाला लेवल है, यहाँ को नहीं तोड़ पा रहा मार्केट। अब की बार जब पहले ये हाई मारा था, अब की बार उससे मार्केट इसके और उसके बीच लास्ट सरफेस लेते हुए मार्केट गिरा है। बात गिरने की नहीं है, पहुंच करके मार्केट ऊपर भी जा सकता था, लेकिन ओपनिंग कैसी होती है इस मार्केट में सबसे ज्यादा जरूरी आज के मार्केट में क्या था। जैसे ये 15 मिनट मार्केट की ओपनिंग, पहली बात तो मार्केट की ओपनिंग कितनी नीचे हो रही है। मार्केट की ओपनिंग काफी ज्यादा नीचे हो रही है। और ये ओब्वियसली फ्री फ्लो के नीचे का एरिया है दोनों दिन। अगर फ्री फ्लो के एरिया के नीचे मार्केट ज्यादा गैप डाउन देता है तो सिर्फ दो ही कंडीशन होती हैं। एक कंडीशन पोज, एक कंडीशन चेजिंग। अब ये कौन सी कंडीशन है? पोज। ठीक है, दो कंडीशन ही तो होती है, मैं क्या कहता हूँ। पॉज। पोज कंडीशन होती है स्टार्टिंग के टाइम पे। अगर हम 5 मिनट पे देखें तो जितना मोमेंटम का जोर था टोटल खत्म, एक दो वन टू स्ट्रक्चर में खत्म। उसके बाद है पूरा दिन पोज, जिस संभावना को हम देखते हैं। ठीक है। अब मार्केट में अभी भी ये जो प्रेशर था, जिस प्रेशर की हम बात करते आ रहे हैं, ये वाला प्रेशर जो कि मेन स्मार्ट मनी वाला एरिया और मेन स्मार्ट मनी वाला एरिया, इसके बीच में मार्केट दबा था। यहाँ मार्केट ने पिलर बनाते हुए मार्केट ने फुल गिरावट दी है। उस गिरावट के बाद मार्केट उठा है। अब ये लेवल इंपॉर्टेंट हो रही है, यहाँ ही के आसपास मार्केट ने रिजेक्शन दिखाया। अब देखो ये होता है, रिजेक्शन की कैंडल है और लोग यहाँ पे बाई करते हैं और लोगों को यहाँ परेशान करके बाई ऐसे देता है। आपको क्या लगता है इजीली आपको पैसा मिल जाता है? ऐसी कैंडल देखी आपने यहाँ लिया, आप ये तो ऐसा रखोगे नहीं क्योंकि इंट्राडे प्लेयर हो। यहाँ से आपको देखो, इसको ही तो हम सीएचएफ बोलते हैं जब हम हैमर की बात करते हैं। और जब हम उसकी बात करते हैं, ऐसे में अगर मार्केट ऐसा ही बनाता है कई बार, तब भी मार्केट ये एरिया लेता है। और ऐसी कंडीशन में एक दिन की कैंडल और थोड़ा सा नीचे निकलने की कोशिश करे और चेजिंग में न भी जाए, तो उसी कंडीशन में लौट के फिर सीएचएफ पे आ जाता है और वहां से नए फैसले होते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, तो यहाँ से हम फैसले करते हैं। अब मार्केट अगर गैप डाउन खुला है और काफी अच्छा गैप डाउन खुला, दो एक तो सन से हमें पता किस साइड से होता है, क्योंकि फिन जो अपना निफ्टी का है ना, ये मास्टर एरिया ऑलरेडी पहले ही टूट गया था। ये वाला एरिया टूट गया, लेकिन निफ्टी का बिहेवियर हम कंप्लीटली नहीं जानते हैं। तो थोड़ी संशय सा रहता है कि टूट सकता है, वो वैसा करता हो, इसका बिहेवियर तो हमें फिर भी पता है। इसके बावजूद भी निफ्टी नीचे 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 अभी भी नीचे की साइड ही जा रहा है। ठीक है, अगर हम निफ्टी का मार्केट देखेंगे इसके कंपेयर में, तो निफ्टी तो ऑलरेडी नीचे सस्टेन करा हुआ है, बॉटम के आसपास ही है। तो निफ्टी, जबकि निफ्टी का मास्टर एरिया कौन सा था? निफ्टी का मास्टर एरिया था ये वाला। ठीक है, ये मास्टर एरिया की बात नहीं हम यहाँ कर रहे हो, जबकि इसके आसपास है। और इसको ब्रेक करके मार्केट फिर वहीं के आसपास है। तो निफ्टी में तो कमजोरी पहले से ही थी। कल भी अच्छी कमजोरी निफ्टी ने दिखाई, आज भी मार्केट ने अच्छी कमजोरी दिखाई। बस अब अपनी बारी थी कि ये मार्केट कब उसको फॉलो अप करे, क्योंकि उसने इंडिकेशन दे रखे थे। उस इंडिकेशन पे हम भरोसा नहीं कर रहे क्योंकि उसका ज्यादा नहीं जानते। यहाँ से मार्केट चला है, ये कंडीशन के हम ये देख रहे थे, ये अट्रैक्शन है, मे बी मार्केट इसके बाद में भी हम डाउन साइड देख सकते हैं। ये एरिया टूटने के बाद हम अच्छे बायर बन जाएंगे। इस एरिया के टूटने के बाद और स्मार्ट मनी के यहाँ से स्मार्ट मनी जब भी जाएगा तो बहुत अच्छी एक छलांग आएगी। ठीक है। तो वो चीज नहीं हुई, मार्केट ने गैप डाउन दिया है और ये फ्री फ्लो के नीचे का एरिया। मार्केट की ओपनिंग जो भी हो, मार्केट का स्टार्टिंग और मार्केट का चलने का वे दोनों डिसाइड करते हैं कि एक तो चेजिंग है। ठीक है, चेजिंग में दो तीन तरह की, वैसे तो 5 तरह की चेजिंग होती है, लेकिन दो तरह की आप मेनली देख सकते हो, एक पैटर्न वाली चेजिंग और एक स्टीप वाली चेजिंग। ठीक है, दोनों ही चेजिंग में हमेशा स्टार्टिंग फास्ट नहीं होगी। 1 मिनट की एक कैंडल को, दो कैंडल को मुश्किल से छोड़ दो, उसके अलावा मार्केट की चाल धीमी ही होगी तो चेजिंग माना जाएगा। अगर ऐसा नहीं है और मार्केट गैप डाउन है, तो कंडीशन मतलब मैक्सिमम कंडीशन यही होगी कि मार्केट पोज होगा। जो एकदम से अग्रेशन आया उसमें मार्केट पोज हो जाएगा। तो यहाँ पे जो अभी आप देखोगे, यहाँ पे ये अग्रेशन है। ठीक है, और ये इसका पोज है, ये लो है। अब कुछ भी नहीं किया मार्केट ने, सारा का सारा ये पोज मोमेंटम, ये मोमेंटम देख लो। जहाँ पे मार्केट की पहली चाल की होल्डिंग हुई थी, उसको हिट किया। उसके बाद में ये होल्डिंग यहाँ करी है, इसको हिट किया, उस जो लास्ट सरफेस एरिया के अंदर आया। ठीक है, इसके बाद है मार्केट ने ये वाले ट्रेंड लाइंस को हिट किया है यहाँ से।
और कुछ नहीं किया, ये धीरे 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 प्रेशर बना भी रहा, नीचे जा भी सकता है। ठीक है, धीरे धीरे अगर प्रेशर आता है 1 मिनट पे सही लगता है तो जाने को कोई दिक्कत नहीं, जा सकता है। मतलब डे, आधा डे लगभग निकल गया तो ऐसा नहीं है कि पोज खोल खुल नहीं सकता। अगर चांसेस हैं कि यहाँ पे मार्केट ने टायर बहुत ज्यादा कर रहा है, क्योंकि ये कर होता क्या है साइकोलॉजिकली, अगर आप इसमें देखोगे तो इसमें लोग फंसते हैं सेलिंग के लिए, अग्रेशन में सेलिंग के लिए आते हैं। और जो अग्रेशन में आते हैं और काफी समय तक सेलिंग का स्वभाव टूटता नहीं है, क्योंकि प्रीवियस डे ये गैप डाउन, उसके साथ कंटिन्यूएशन, फ्री फ्लो के नीचे बहुत ज्यादा शार्पनेस, फ्री फ्लो के नीचे शार्पनेस होना ही ग्रीड है। अब उसके बाद में जब तक ये नेचर पूरा का पूरा ना पलटे, बायर नहीं बनते हैं। तो ऐसे में जो मौका, अब देखो ये अग्रेशन की कैंडल है, ये यहाँ से कंटिन्यू यहीं जाके रुकी होगी, आपको ये एक अग्रेशन की कैंडल दिख रही है, इस अग्रेशन ने जाके पोज बनाना स्टार्ट किया है, यानी कि ये जो बाइंग का अग्रेशन है जिसमें छोटी 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 कैंडल रिट्रेसमेंट देखें, तो यहाँ पूरी तरह से जो फोमो वाले ट्रेडर होते हैं वो ट्रेप होते हैं, सेलर वाले वो ट्रेप होते हैं, ये एरिया पे जो है वो ऐसे लीड, और ऐसे लीड होने के बाद में क्या करता है, लोग क्या सोचते हैं कि बाय है क्या मार्केट, क्या सेल है मार्केट। अब वही संशय पैदा करके बैठा है ये, कि बाय है या सेल है, या बाय है या सेल है। ये कंफ्यूजन क्यों क्रिएट करी है, क्योंकि मार्केट ने मोमेंटम सेल दिखाया है, मार्केट ने लास्ट अग्रेशन बाई दिखाया है, और इसके बीच में एक संशय आ रहा है कि मार्केट बाय, और अग्रेशन ऊपर का आना मुश्किल है, आया है धीरे 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 भी जा रहा है, तो अक्यूमुलेट नहीं हो रहा। नहीं तो क्या होता है, मार्केट की कंडीशन क्या होती है, धीरे धीरे अगर मार्केट चलता है तो लोग, दो चीजें होती हैं धीरे धीरे चलने में, एक तो मार्केट को वो डायरेक्शन तय करना है, तय करने की कंडीशन में क्या होगा, लोग आएंगे क्योंकि मार्केट का डायरेक्शन दिख रहा है, तो लोग आएंगे, धीमे होने की वजह से निकल भी जाएंगे, ज्यादा देर सस्टेन नहीं करेंगे, 2 मिनट 5 मिनट थोड़ा बहुत पैसा मार्केट फेंकता है, और वो कहीं ना कहीं चेजिंग की शुरुआत हो जाता है, फिर मीडियम से फास्ट में जाके वो एंड होता है। और ऐसी कंडीशन में जब ये फेस आता है, ये फेस ऐसा नहीं है कि ये अक्यूमुलेट कर रहा है, ये फेस अक्यूमुलेट नहीं कर रहा है, ये इन लोगों को धीरे 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 धीरे, मतलब या तो एवरेज करवा रहा है या आउट कर रहा है, और या फिर एवरेज करा के आउट करके वापस इन कर रहा है, और इन करके वापस अग्रेशन में तोड़ रहा है। तो यहाँ एक संशय बना हुआ है, इस कंडीशन में आपको इस कंडीशन का छोटा सा तोड़ मिलता है कि हाँ मार्केट, मतलब ये एक कंप्लीटली आपको दिखता हुआ कैंडल है। एक सेकंड, सारी चीजें मिटाता हूँ। ये आपको दिखती हुई पूरी की पूरी रेड ग्रिड है, ये छोटी सी बाइंग ग्रिड है, और ये बाइंग ग्रिड इस चीज को कंफ्यूज कर रही है, और इसी कंफ्यूजन में मार्केट हाई एक्सपेक्टेड हो जाता है, यानी कि मार्केट पोज हो जाता है, जिसमें आप समझने की कोशिश करते हो कि शायद मार्केट इसके नीचे गया है, सेल है, शायद मार्केट इसके ऊपर गया है, बाय है, लेकिन ऊपर क्लोज नहीं आया, चलो मार्केट ऊपर क्लोज आ गया, मार्केट बाय है। ये कंडीशंस पैदा करता है और हाई एक्सपेक्टेड में। अब ऐसी कंडीशन में आप, ये लगभग आप देखो 10 बजे से लेके 12 बजे तक मोमेंटम शांत रहा है, 2 घंटे परेशान करने के बाद में मार्केट ने एक अग्रेशन दिया, इसको ब्रेक करने के बाद आप सेलर बनते हो, फिर ऊपर बायर बनाते हो। अब ये बाइंग का आपको एक झटका दिखाई दिया था, ठीक है, एक कैंडल बीच में और आई, और एक कैंडल यहाँ आई है, और ये कैंडल के बाद में बाइंग की कोई कैंडल नहीं है, फिर ये कैंडल जो कि कहीं ना कहीं ये कैंडल क्या है, फ्री कैंडल है, ये कैंडल फ्री कैंडल है, ये कैंडल फ्री कैंडल है, ये कैंडल फ्री नहीं है, फिर ये कैंडल फ्री, ये तो एंड की कैंडल है, और एंड में मार्केट उठ भी जाता है, दिक्कत नहीं होती, क्योंकि बहुत बार परेशान कर चुका है। तो ऐसी कंडीशन में मार्केट गिर के भी नहीं गिर सकता, क्योंकि ये सिचुएशन की वजह से नहीं गिर सकता, सिर्फ इस सिचुएशन की। हाँ, पहली कैंडल को छोड़ दो, ये 5 मिनट की कैंडल है, 1 मिनट की नहीं, पहले 1 मिनट की कैंडल को छोड़ दो, उसके बाद में अगर मार्केट थोड़ा सा ऊपर हो गया और धीमे या नहीं भी ऊपर हो, धीमे 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 चले, इसका मतलब है चलो ये हो गया वॉल्यूम का खेल, इसके बाद में अक्यूमुलेट कर रहा है, बट उस अक्यूमुलेशन में ये नहीं कि रिटेलर नीचे की साइड अक्यूमुलेट नहीं हो रहे हैं सेलिंग की साइड, बट उसमें सेलिंग की साइड उनको पोज होने की वजह से नियर बाई मतलब काटना पड़ता है, नियर बाई ट्रेड का टारगेट लेना पड़ता है, और बार बार ट्रेड लेते हैं 2.5 पॉइंट 2.5 पॉइंट 2.5 पॉइंट, उसके बाद में मार्केट जहां भी थोड़ा सा ऐसा अग्रेशन दिखाता है वो बाइंग की साइड फंसना स्टार्ट हो जाते हैं, और उसी का फायदा उठाते हुए मार्केट मीडियम साइड शिफ्ट हो जाता है, स्लो से मीडियम में शिफ्ट होता है, और मीडियम से कोई प्रेशर आने वाला होता है मैग्नेटिक, तो वहां पे थोड़ा सा ऐसे मोमेंटम करता है और टच करता है ऊपर के पॉइंट को और फास्ट हो जाता है। यहाँ पे कुछ ना कुछ कई बार चेजिंग, देखो ये जो होता है ना स्लो, स्लो से मीडियम और मीडियम से फास्ट, ये स्लो से मीडियम में कन्वर्ट करते करते फास्ट में मार्केट क्या करता है, कई बार वेज बनाता है,
और उसी वेज का ट्रेप करते हुए फास्ट में स्विच करेगा चेजिंग को, और ये सबसे अच्छा मौका होता है ट्रेड करने का। ठीक है, नॉर्मली आज ऐसा मार्केट नहीं है तो इसको बताने का कोई फायदा नहीं आज का मार्केट में। और आज नहीं बता रहा, मैं हमेशा से ही बताता आया हूँ, मार्केट अगर फ्री फ्लो के नीचे है कंडीशन ज्यादा नहीं बनेगी, सीमित कंडीशन है, सिंपल कंडीशन है। आपका ये चीज मिल गया तो समझ लो कि मार्केट डाउन का नहीं है, ऐसे डाउन नहीं जाता मार्केट। जैसे आपको लग रहा है कि मार्केट भाग लिया, अब ये कोई 5,000 6,000 पॉइंट का मोमेंटम एक ही दिन में करना हो ना, तब मार्केट ऐसी कंडीशन पैदा कर सकता है, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि आप ये समझो, देखो 5,000 पॉइंट के सामने, ये मान लो कि ये इसके सामने इसकी जो औकात है वो चलेगी, और अगर मार्केट को मोमेंटम 1,000 पॉइंट करना, उसके सामने ये चीज नहीं चलेगी। क्योंकि उसकी तुलना में ये परसेंटेज वाइज सेट नहीं बैठता, क्योंकि उतना प्रॉफिट दे चुका। अब यहाँ दे चुका ना, तो वो उससे ज्यादा लेने की क्षमता इस 5,000 पॉइंट में होती है। मान लो कि यहाँ आपने 50 पॉइंट कमाए या 100 पॉइंट कमाए, 150 पॉइंट कमा लिए, तो वो उस कंडीशन में लेने की होती है। अब यहाँ लेने के लिए ज्यादा मोमेंटम नहीं है, ज्यादा दूरी उसको दौड़ना नहीं है, तो फिर ऐसी कंडीशन में पोज करने के चांसेस बनते हैं। और अगर ये फिर भी कंटिन्यू कर जाए और 1 2 2 3 स्टेप्स के बाद में और ऐसी स्टेज क्रिएट कर दे, तो आपके लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। हम लेते क्या है, एक कैंडल का एसएल, जिसको समझ आता है एक कैंडल का एसएल ही तो होता है। फ्री फ्लो के बाहर मार्केट की चलने की कंडीशन एक ही होती है, चेजिंग, और चेजिंग की कंडीशन में हम पार्ट लेंगे। ठीक है, ये नहीं है मार्केट अब इसको यहाँ देखो, एक तो होता इतना ज्यादा गैप डाउन खुलने का मतलब ये नहीं है कि मार्केट तुरंत ऊपर चलना स्टार्ट कर देगा, 100% नहीं जाएगा। जाने की एक ही शर्त होगी ऊपर जाने की, जाए तो बहुत थोड़ा ट्रेप करके ही जाए, चाहे कितना भी गैप डाउन खुल जाए। मान लो कई बार ऐसा फीबो का पॉइंट होता है, वो गैप डाउन में पकड़ता है और सेम डिट्टो पॉइंट से ही मार्केट उठना स्टार्ट कर देता है चेजिंग में, ऐसा ऐसा स्टार्ट कर देता है। वही कंडीशन उसको ऊपर उठा सकती है, ये कंडीशन नहीं उठाती है कि ऐसी कंडीशन उठे। तो उठने का तो मतलब ही खत्म हो जाता है कि मार्केट उठेगा नहीं। ऐसी सिचुएशन में हमारे पास जो भी मिलता है, देखो वही बात है, मैं कल भी कह रहा था, जो भी मोमेंटम फास्ट आएगा वो ट्रैप हो जाएगा 100%, क्योंकि ग्रीड मेन ये है। और ये कंफ्यूजन क्रिएट होंगी बस, उसके बेसिस पे आपको ट्रेडिंग मिलेगी। साइकोलॉजी को अगर प्रॉपरली समझ लिया जाए, तो कुछ भी मार्केट में है नहीं समझने लायक। साइकोलॉजी अकेली काफ़ी होती है। प्राइस एक्शन ये मान लो कि तिनके जैसा सहारा है कि आपको तो पॉइंट ही दे रहा है प्राइस एक्शन। अब इसी के कारण से मार्केट हाई एक्सपेक्टेड होता है। लगभग ये रेंज है जिसमें मार्केट धीमा हुआ, ये रेंज है जिसमें फास्ट रहा है। ऐसा नहीं इसका भी इतना लगभग एरिया यूज़ कर लेता है। ये एरिया मार्केट बचा के रखता है ट्रेप में, और ये कई बार बताया, इस कंडीशन में नहीं आता है, इस कंडीशन में रेयर ही आता है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि ये 100% कि आता ही नहीं है। मतलब मैक्सिमम टाइम हम ऐसा देखते हैं कि वो एरिया बचा के रखा गया जहाँ ट्रिप हुआ है।